हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 उसके इंट्रो की। तो स्टूडेंट देखो, आज का हमारा टॉपिक है जो चैप्टर 1 है वो रियल नंबर्स है। ओके, तो स्टूडेंट देखो, रियल नंबर में हमारा पहला टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। ओके, चैप्टर क्या है? रियल नंबर्स। और रियल नंबर स्टूडेंट मैंने क्लास 9th में आपको बताया है। ओके, और तो बताया है एवरी नंबर इज ए रियल नंबर। संसार में जो भी नंबर्स होती हैं उन सबको क्या कहा जाता है? रियल नंबर्स। ओके, वैसे नंबर्स को दो टाइप में डिनोटेट किया गया। पहला रियल नंबर्स, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। आई बात समझ में? बट कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जानते नहीं हो तो डोंट फियर, यानी कि आप अभी तक जो नंबर्स जानते हो उसको क्या कहा जाता है? रियल नंबर्स। चाहे वो पॉइंट में हो, चाहे अपॉन में हो, चाहे क्या सिंगल नंबर्स हो, चाहे माइनस में हो, कुछ भी हो। आप जो नंबर्स जानते हो उन नंबर्स को ही क्या कहा जाता है? रियल नंबर्स। आई बात समझ? तो बेटा पहला टॉपिक है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, तो स्टूडेंट क्या है ये यूक्लिड डिवीजन लेमा? इसको बड़े प्यार से समझते हैं। आई बात समझ में? बिल्कुल, यदि आप पाँच मिनट वीडियो में बने रहोगे तो आपको कन्फर्मली बिल्कुल अंडरस्टैंड हो जाएगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आई बात समझ? पहले उसको लिखते हैं प्यार से। तो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। अभी गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, देयर एग्जिस्ट्स यूनिक इंटीजर्स, यूनिक इंटीजर्स, इंटीजर्स Q and R satisfying क्या सेटिस्फाई करेंगे ये? A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओके, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। ओके, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। यही आपकी क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा है। देखो, समझते हैं इसको, अच्छे ढंग से समझते हैं कि ये क्या क्या चीज़ है ये। और इसकी दवाई क्या है। तो इसका टॉनिक भी ढूंढेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे भी। तो देखो स्टूडेंट, उनने आपसे ये कहा है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। आपको दो इंटीजर्स यदि पता है, ए एंड बी, आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर क्यू एंड आर अपने आप आ जाएंगे। क्या कहा उनने? दो पॉजिटिव इंटीजर आपके पास हैं। तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स क्यू एंड आर आपके पास क्या है? अपने आप आ जाएंगे। और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, किसको? A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर जो R की वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल या 0 से क्या है? ग्रेटर, और B से क्या है? छोटी होगी। अब आपका होगा कि सर दो पॉजिटिव इंटीजर हम पे हैं। मेरे पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं। देखो, मेरे पास 8 and 3 दो पॉजिटिव इंटीजर हैं। आई बात समझ में? सपोज दैट दिस इज A, दिस इज B। अब आपका होगा कि सर दो पॉजिटिव इंटीजर Q एंड R आप कहाँ से लेके आओगे? देखो, अभी मैं लेके आ रहा हूँ। आप इस 3 का क्या है? 8 में डिवाइड करो। तो 3 2 जा 6। क्या रह गया आपके पास? 2। क्या रह गया? 2। यानी कि अब आपका क्या? ये आपका Q है, ये आपका क्या है? R मतलब रिमाइंडर, Q मतलब क्वाइसेंट। आई बात समझ में? तो देखो, दो आपके पास थे, दो आपके पास क्या है? और देखो कंडीशन है आपकी A इक्वल टू, यानी 8 इक्वल टू बी Q 2 प्लस R। देखो ये जिस चीज़ जिसके इक्वल है कि नहीं है,
कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और देखो आपको ये भी मैं दिखा दे रहा हूँ, ओके, आर की वैल्यू क्या है, 0 से ग्रेटर एंड बी से छोटी। आई बात समझ में? या तो देखो आर की वैल्यू आपकी क्या है, 2 है ना, ये 0 से ग्रेटर है, इससे छोटा है, बी से स्मॉलर है कि नहीं है। तो ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, इतनी सी बस कहानी है। और देखते हैं। ओके, तो देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा में उनने कुछ कहा नहीं है। यूक्लिड ने वही बात कही है, ओके, जो आप पढ़ते चले आ रहे हो प्रीवियसली आपने ये पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है। डिवाइडेंड इक्वल टू, ओके, डिवीजन इनटू क्वोशिएंट और प्लस क्या, रिमाइंडर। ये तो सबने पढ़ा है। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? यही लिखा है, ये देखो आप चेक कर लो एक बार फिर से। जैसे a इक्वल टू मैं 54, ओके, और b इक्वल टू मैंने 7 ले लिया। आई बात समझ में? a और b मेरे पास है। अब देखो q और r अपने आप आ जाएंगे। 7 से आप क्या है, बड़ी वाली में छोटी, ओके, जो ग्रेटर नंबर होती है उसमें आप क्या है, स्मॉलर नंबर से डिवाइड करो। ओके, तो 54, तो 7 7 जा, आई बात समझ में कि नहीं? 7 7 जा क्या, 49। तो आपके पास रिमाइंडर कितना आ गया, 5 आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो अब ये आपका क्या है, Q, और ये आपका क्या है, R। आई बात समझ में? देखो ये आपका डिवाइडेंड, ओके, ये क्या है, डिवीजर, ये क्या है, क्वोशिएंट, ये क्या है। ओके, तो देखो डिवाइड, मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने प्रीवियसली पिछले ईयर, ओके, क्या पढ़ा है। और यहाँ पे क्या है, ओके, आप डरते हो किससे, यूक्लिड डिवीजन लेमा से। आई बात समझ में कि नहीं? आपको क्वेश्चंस कर लेते हो आप, लेकिन आपको क्या है, डर लगता है, आपको ये समझ में नहीं आता है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्या है। ओके, तो ये उसका टॉनिक है। आई बात समझ में? डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आई बात समझ में? तो देखो मैं a इक्वल टू ये, तो 54 इज इक्वल टू डिवाइजर आपका क्या है, 7 इंटू 7 प्लस रिमाइंडर क्या है, 5। ओके, तो देखो अब ये क्या, a b, ओके, q, देखो q की वैल्यू ओके है, और प्लस रिमाइंडर क्या, r। ये वही तो लिखा है। ओके, आई बात समझ में बेटा? तो ये है आपकी क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। अब बात करते हैं स्टूडेंट, देखो अब आप कहोगे कि सर आपने 2 एग्जाम्पल दे के क्या है, इस बात को क्या है, समझा दिया। ओके, एक एग्जाम्पल और दो, ठीक है। तो बेटा अब एग्जाम्पल की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की। तो ये अभी जो लिखी थी ना, यही क्या है, एल्गोरिदम है। डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एक ही बात है। यूक्लिड डिवीजन लेमा में से ही क्या है, एल्गोरिदम बनी हुई है। आई बात समझ में करी? और स्टूडेंट देखो ये लेम्मा क्या है, ओके, लेम्मा एक स्टेटमेंट होता है जिसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं? लेम्मा क्या है, एक प्रूवन स्टेटमेंट। कन्फर्म है? अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज लेम्मा, तो आपको क्या कह देना है, लेम्मा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, एक प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट। इसको आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इसको पहले ही यूक्लिड ने प्रूव कर दिया है। आई बात समझ में? और ओके, संसार का कोई भी मैथमेटिशियन यूक्लिड से बड़ा नहीं हो सकता है। आई बात समझ में? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट अब बात करते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट की। ओके, तो स्टूडेंट देखो एग्जाम्पल फर्स्ट में उन्होंने आपसे ये कहा है कि एचसीएफ आपको फाइंड करना है 4052 एंड 12576। ओके, तो देखो यहाँ पे आप ग्रेटर को ए करोगे। ओके, तो गिवेनस आपको क्या दिया है, ए इक्वल टू क्या, 12576 12576 और बी इक्वल टू आपको क्या दिया है 4052। अब स्टूडेंट देखो अब आपको क्या है, इससे इसमें डिवाइड करना है। आई बात समझ में कि नहीं? किससे? अब देखो अब आप सॉल्व करो तो नाउ
अब इसमें आपको स्टेप लिखना पड़ेगा, स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट में स्टूडेंट आप क्या करोगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो 1 2 5 7 6 है ना, इसमें क्या है, इससे भाग देना है। तो कितनी बार डिवाइड जाएगा आपका, देखो 4052 इंटू 3 टाइम्स। अभी बात समझ में, कितनी बार जाएगा 3। देखो आप डिवाइड करोगे, ओके, तो 3 टाइम्स, फिर क्या 420 आपका क्या है, रिमाइंडर बच जाएगा। कन्फर्म है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो, अब आप क्या करोगे स्टेप सेकंड में। तो स्टेप सेकंड में आपको क्या करना है, ये 420 में, ओके, जो यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, ओके, और ये यहाँ पे आपका जो क्वाइसेंट है, आई बात समझ में कि नहीं। देखो ओके, अब आप क्या करोगे, देखो 4058 क्वेश्चन आपको, ओके, अब इसमें आप इससे डिवाइड करोगे, ओके, तो ये आपका क्या है 420 इंटू 9 टाइम्स चला जाएगा, कितने टाइम्स, और प्लस 272 रिमाइंडर बच जाएगा। अब आपको क्या करना है, 272 से इसमें डिवाइड करना है। आई बात समझ में। तो देखो अब आपका क्या है स्टेप थर्ड। तो स्टेप थर्ड में आपको क्या है 420 ओके इज इक्वस टू, इसमें आप डिवाइड करोगे तो एक ही बात तो जाएगा, यानी कि क्या 272 इंटू 1, और आपका रिमाइंडर कितना रह जाएगा 272, ओके, 1 ही बार जाएगा। तो यानी कि 420 में से 272 सब्ट्रैक्ट कर दो, ओके, तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा 8, और यहाँ पे 11 4, और यहाँ पे 1, ओके, तो प्लस क्या 148। कन्फर्म है कि नहीं। अब देखो, अब आपको क्या स्टेप फोर्थ में बेटा क्या करना है, अब आपको इससे इसमें डिवाइड करना है। तो ये बात समझ में, स्टेप 4। तो स्टूडेंट अब आपको क्या है, तो देखो 272 इज इक्वस टू, अब इससे आप इसमें डिवाइड करोगे तो ये भी क्या है 1 ही बार जाएगा, यानी कि 148 इंटू 1, ओके, आपको क्या देखो 148 इंटू 1, अब आपका रिमाइंडर कितना बचेगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। आई बात समझ में। तो 272 से रिमाइंडर और 148, तो रिमाइंडर आपका क्या देखो यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, ओके 124। अब आपको क्या करना है, इससे इसमें डिवाइड देना है। तो अब आपका क्या स्टेप, ये क्वेश्चन स्टूडेंट ज़्यादा बड़ा है, ओके, और बाकी के एक्सरसाइज में इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं है। अब 148 इज इक्वस टू, अब आपका क्या हो जाएगा 124, अब इसमें आपको डिवाइड देना है इससे इसमें, ओके, तो आपका 1 ही बार जाएगा ना, तो अब आपका क्या रह गया 24 रह जाएगा ना। देखो दिस आपको इसके इक्वल करना है, तो आप समझते हो। अब क्या आपका स्टेप 6, अब आपको स्टेप 6 में क्या करना है बेटा, अब 124 में डिवाइड करना है किससे 24 से, ओके, तो कितने बार चला जाएगा 124 इंटू 5, तो कितना हो गया ये 24 इंटू 5 120, और प्लस क्या 4, ओके, तो हो गया। अब आपको इससे इसमें डिवाइड करना, ये ऐसा कब तक करते रहना जब तक यहाँ पे रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ओके। अब आपका क्या स्टेप 7th, ओके, तो 7th स्टेप में आपको क्या करना है 24 इज इक्वस टू, इससे ही तो इसमें डिवाइड करना है, ओके, यानी कि 4 इंटू 6, 4 में आप 6 से मल्टीप्लाई करो तो 24, रिमाइंडर क्या रह गया 0, यानी कि 20, बस 0 आ गया रिमाइंडर। तो बस सिंस इन दिस स्टेप, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 हो जाए, इन दिस स्टेप रिमाइंडर विल बी 0, ओके, इस स्टेप में रिमाइंडर आपका क्या हो गया 0। तो 10 HCF ऑफ किसका 1 2 5 7 6 एंड क्या 4052 इज इक्वस टू, बस अब आपका काम हो गया। बस
देखो 4 इंटू 6 किया है ना, 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 तो आपका देखो यहाँ से आया है ना, ओके, ये तो आपका क्वॉइसेंट है ना। अब आपने क्या है, इससे क्या है, वो सॉरी डिवाइजर है, आई बात समझ में, क्या है, अरे यार 24 में आपने क्या है 4 से ही तो डिवाइड किया है तो 6, ओके, तभी तो ये रिमाइंडर यहाँ पे आपका 0 आया है। यानी कि जो क्वॉइसेंट है, आई बात समझ, वही आपका क्या है, आंसर है। आई बात समझ में कि नहीं, वो सॉरी क्वॉइसेंट नहीं डिवाइजर है, क्वॉइसेंट तो ये है, क्वॉइसेंट आपका आंसर नहीं है, क्या है, लास्ट स्टेप में जो आपका डिवीज़र है वही आपका क्या है। तो लास्ट आप ऐसे ही मैं लिखता चला आ रहा हूँ हर स्टेप में, डिवीज़र इंटू क्वॉइसेंट, ओके, आपको ओके, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शायद आप 6 इंटू 4 कर दो तो आप उनने ऐसा समझो कि सर ने क्या है पहले जो लिखा है वही आंसर है, ओके, ऐसा नहीं है। क्या कहा मैंने, जो लास्ट स्टेप में डिवीज़र है वही आपका क्या है, आंसर है। आप यहाँ पे 4 इंटू 6 लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे लिखोगे नहीं, ओके, डिवाइजर इंटू क्वॉइसेंट प्लस रिमाइंडर यही होता है, ओके, डिवीजन एल्गोरिदम में भी यही लिखा है। आई बात समझ में। तो करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट अब बात करते हैं एग्जाम्पल 2 की। तो देखो एग्जाम्पल 2 में उनने क्या कहा, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर समझते हो, 2 4, ओके, 2 4 6 मतलब जो 2 से कट जाएं, ओके, पॉजिटिव हो उनको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इवन इंटीजर। और ऑड पॉजिटिव इंटीजर मतलब जो 2 से ना कटें, जिनमें 2 से डिवाइड ना जाए। आई बात समझ में कि नहीं। तो एवरी पॉजिटिव इंटीजर तो 2 फॉर्म में होती है, और एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या है, 2 प्लस 1 फॉर्मेट में होता है, ओके। इसको शो करके बताओ, फॉर Q इज सम इंटीजर, ओके। आई बात समझ में। तो स्टूडेंट देखो कैसे आप सॉल्व करोगे, लेट, ओके, ए बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर, ओके, मान लिया ए कोई क्या है, कोई एनी पॉजिटिव इंटीजर, मान लिया ए क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पता नहीं ऑड है कि इवन है, पॉजिटिव इंटीजर है, एंड बी इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट देखो आपको प्रूव क्या करना है, 2Q प्लस 1 तो 2 ले लोगे, एंड बी इक्वल टू क्या लोगे आप, 2। आई बात समझ में कि नहीं, कन्फर्म है। अगर 4Q प्लस 1 करना होगा तो यहाँ पे बी इक्वल टू क्या लोगे आप, 4, 6 करना होगा तो क्या लोगे, 6Q प्लस 1 या 6Q फॉर्मेट में करना है तो 6 लोगे। ए कोई पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू यहाँ से 2 उठा लिया, ओके। अब नाउ तो स्टूडेंट ना बड़े प्यार से देखना, किसी इंटीजर Q के लिए उनने कहा है ना, तो मैं B इज इक्वल टू वो सॉरी A इज इक्वल टू मैं ये लिख सकता हूँ 2Q, ओके, प्लस R। आई बात समझ में, 2Q प्लस R, यानी कि देखो स्टूडेंट A इक्वल डी, ये आपका क्या है 2 डिवाइजर है। देखो A और B में क्या है, A से ही तो भाग दे, A में ही तो भाग देते थे B से, यानी कि ये डिवाइजर है, ओके। आपने 2 से क्या है इसमें डिवाइड दिया है, Q बार गया है, 2 से आपने किस में डिवाइड दिया है, A में, तो क्वॉइसेंट कितना आया है R, और रिमाइंडर कितना, वो सॉरी क्वॉइसेंट Q निकल के आया है और रिमाइंडर क्या निकल के आया है R। आई बात समझ में, तो 2Q प्लस R। आई बात। अब स्टूडेंट देखो आप किसी भी नंबर में 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा, 0 और 1। क्लियर है कि नहीं। तो बेयर, इस बात को आप समझ लेना, बेयर जो R है ना, R वो क्या है, R की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है या छोटी है, एंड स्मॉलर देन 2, ओके। आई बात समझ में, कन्फर्म है कि नहीं। तो देन ओके, ऑल पॉसिबल रिमाइंडर्स, तो आपके पास अगर आप 2 से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर आपके पास पॉसिबल कौन कौन से आएंगे, 0 या 1, 0 एंड 1। कन्फर्म है कि नहीं। अब स्टूडेंट आप ये पहले आप देखो, ओके, देन
ओके, तो अब ए इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 2q प्लस आर की वैल्यू क्या, पहले आप 0 पुट करोगे ना, यानी क्या आ गया 2q। कन्फर्म है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो, आपके पास कोई भी नंबर है उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो ऑड हो जाती, वो इवन हो जाती है। मैंने क्या कहा, कोई भी नंबर है आपकी पॉजिटिव, आप उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी। तो आप ये यहाँ पे क्या लिखोगे, विच इज इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, अब क्या, अगेन अब ए इक्वल टू, अब आप 1 रखोगे तो 2q प्लस 1। तो देखो स्टूडेंट, अभी आपने ये देखो 2q को आपने इवन माना है। ओके, अब देखो कोई इवन नंबर है उसमें आप 1 ऐड कर दो तो वो क्या है, ऑड हो जाती है। जैसे 4 इवन है, 1 ऐड करो तो क्या आ गया 5, 12 इवन है, 1 ऐड करो तो क्या आ गया, ओके 13 आ गया, 20 इवन है, 1 ऐड करो तो 21 क्या है, ओके 100 इवन है, 1 ऐड करो तो 101 क्या है, ऑड है कि नहीं है। यानी कि आप इवन नंबर में 1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, वो 1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ऑड नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, विच इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। आई बात समझ में। तो देखो प्रूव कर तो दिया, जो वो कहलवा रहे हैं आपसे 10, इट इज क्लियर दैट, व्हाट क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट, व्हाट क्लियर दैट, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, ओके, एवरी पॉजिटिव, अब आप लिख लोगे एवरी, यहां से एवरी पॉजिटिव इंटीजर, यहां तक आपको क्या है ये नोट कर देना है। ओके, बस देखो जो एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर है वो 2q फॉर्मेट में, और एवरी क्या इवन, वो एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर है वो 2q फॉर्मेट में, और एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या है 2q प्लस 1 फॉर्मेट में। बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है आपको। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, ये 10 जरूर लिख लेना। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एग्जाम्पल 3 की। तो स्टूडेंट देखो एग्जाम्पल 3 में उन्होंने ये कहा है कि शो करो एवरी ऑड इंटीजर, कि कोई भी ऑड इंटीजर है वो या तो 4q प्लस 1 फॉर्मेट में होता है या 4q प्लस 3 फॉर्मेट में होता है। आई बात समझ में कि नहीं, जहां पे q क्या है, कोई इंटीजर है। तो स्टूडेंट देखो स्टार्ट कैसे करते हैं, लेट ए बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, मान लिया ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एंड b इज इक्वल टू क्या, मैंने क्या बताया 4q प्लस 1 6q, तो वहीं से क्या है 4 उठा लेना है। ओके, अब देखो नाउ, ओके, तो स्टूडेंट देखो अब आपको क्या है इसमें इससे डिवाइड करना है ना, तो नाउ a इक्वल टू क्या आ जाएगा 4q प्लस r। आई बात समझ में, वेयर ये लिखना मत भूलना, वेयर अब देखो आप किसी नंबर में क्या है 4 से डिवाइड कर रहा है तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा 0 1 2 3। अरे यार 4 से डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 1 2 3 आएगा। ओके, तो r की वैल्यू क्या है 0 के इक्वल, ओके, या 0 से बड़ी है, एंड 4 से छोटी है। आई बात समझ, देन ऑल पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या आ गए, r क्या है 4 से छोटा है, r मतलब रिमाइंडर 0 से इक्वल है। ओके, ऑल पॉसिबल रिमाइंडर्स, ओके, r क्या हो जाएंगे 0 1 2 3। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट आपको देन लिखना है। अब नाउ, ये देन नहीं सॉरी देयरफॉर, इसलिए ठीक है। अब नाउ में आपको क्या करना है, देखो अब आप क्या है 0 रखोगे ना, इसमें क्या है r की वैल्यू क्या है 0 1 2 3 तक रखना है। तो देखो a इज इक्वल टू 4q प्लस r की वैल्यू 0, यानी कि ये क्या आ गया आपका 4q।
अब स्टूडेंट इसको देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू टू क्यूब। आई बात समझ में करी। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि अगर कोई भी नंबर है आपकी 2 क्यूब कोई नंबर है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आएगी, इवन आएगी कि नहीं आएगी। तो ये आपकी क्या है, इवन नंबर है कि नहीं। ओके, इवन पॉजिटिव इंटीजर। ओके, यानी कि 4Q आपका क्या है, इवन है। अब आपको क्या है, देखो 4Q + 1 रखना है। ओके, तो देखो अब 4Q इवन है और उसमें 1 ऐड करोगे तो क्या है, अभी बताया है ये क्या आ जाएगी, विच इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ओके, कन्फर्म है नहीं। अब A = क्या, 4Q + 2। देखो स्टूडेंट, ओके, ये देखो ये सीरियल नंबर में लिखी है ऑड इवन, तो अब ये क्या है, इवन, ये इवन ऑड इवन, तो अब इवन का ही नंबर आ रहा है, तो ये क्या है आपकी, विच इज इवन पॉजिटिव कन्फर्म है बेटा। अब देखो, अब A = क्या, 4Q + 3, तो ये क्या, देखो ये इवन है तो नीचे वाली क्या होगी, क्योंकि आप सीरियल नंबर में ऐड कर रहे हो। आई बात समझ में, 1 2 3 4 5। ओके, 0 से लेके 3 तक। ओके, तो ऊपर वाली आपकी क्या है, इवन, अब ऑड, फिर इवन, फिर क्या, ऑड, तो विच इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ओके, इससे सरल सॉल्यूशन आपके लिए क्या है, हो नहीं सकता। आई बात समझ में कि नहीं, इससे सरल क्या है, एक ही है, खीर खाना। ओके, अब देखो उनने क्या है, सो दैट एनी ऑड इंटीजर्स इज इन द फॉर्म ऑफ 4Q + 1 और 4Q + 3। तो देखो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है 4Q + 1 फॉर्मेट में है या फिर काय में, 4Q + 3 में। आई बात समझ, और किसी फॉर्मेट में तो नहीं आया है। तो 10 इट इज क्लियर दैट, व्हाट क्लियर दैट, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म, इज ऑफ द, लिख लेना 4Q + 1 या 4Q, ये आगे लिख लेना वेयर ये Q इज द सम इंटीजर भी लिखना है। आई बात समझ में करी। तो ये है आपका एक इजी सा सॉल्यूशन है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।